चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो क्रॉपिंग पैटर्न स्टार्ट करते ही सबसे पहले तो एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज है हमारी साइड में जिसमें कि कुछ अलग अलग कलर्स के क्रॉप्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो यही हमें बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न्स में पढ़ना है कि यू हैव इंटरमिक्स्ड क्रॉपिंग। अलग अलग एक एक लेयर्स, एक एक स्ट्राइप्स बना दी जाती हैं। जैसे कि सपोज अगर मैंने वीट ले लिया है, उसके साथ सोयाबीन ले लो, या उसके साथ मेज ले लो, मेज के साथ आपने लेग्यूमिनस कुछ भी ले लिया, तो मिलेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का हो गया, या सीरियल्स का हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर भी न्यूट्रिएंट हो गया, सीरियल्स का हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आर देयर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, अच्छी प्रोडक्शन के लिए। सो दैट कि अगर मान लो सपोज किसी एक में कुछ दिक्कत आई है, किसी एक क्रॉप में कुछ नुकसान आ रहा है, तो दूसरे में आपका फील्ड पूरा खराब ना हो, है ना, कुछ ना कुछ तो आपका हार्वेस्ट निकले, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि एक जगह पे जो मैं क्रॉप उगा रही हूँ उसके साथ पे अगर दूसरी जगह पे भी कोई है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पे सॉइल में जो इंटरमिक्स हो रहे हैं ना न्यूट्रिएंट्स, वो एक दूसरे के काम आ जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली मोर अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो एक बार इसको देखते भी हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो मैक्सिमम बेनिफिट क्या हो सकता है, लेट्स सी, लेट्स टर्न अराउंड। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू लर्न। मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। इज ग्रोइंग 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? इट इज अबाउट ग्रोइंग 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। यानी कि एक ही जमीन है, जैसे कि पहले भी आपको मैंने दिखाया है। साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक स्ट्राइप हमने अपने वीट का कर दिया, ठीक है, फिर एक स्ट्राइप हमने अपने ग्राम्स का कर दिया, फिर एक स्ट्राइप हमने अपने वीट का कर दिया। तो वीट ग्राम, वीट ग्राम, इस तरीके से आपके पैटर्न्स बन जाते हैं। इसी के साथ साथ एक लिंक आके आपका इंटर क्रॉपिंग भी आता है। सेम ही है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें डिफरेंस है, बट यस मिक्स्ड क्रॉपिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर सनफ्लावर के साथ ग्राउंडनट, दोनों ही ऑयल सीड्स हो गए हैं, तो उनको भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके के अलग अलग आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। अगेन मैंने यही बताया है थोड़ी देर पहले आपको कि अगर आपकी कोई एक क्रॉप सपोज फेल हो जाएगी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी उसकी वजह हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि जो इतने महीने हमने जिसको सो किया, उसको नर्चर किया, उसके बाद जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो हमें देखा कि हमारी तो भाई फसल अच्छी नहीं हुई है, तो उससे क्या होगा ना, आपने दूसरी फसल तो आपकी अच्छी हो गई है ना, तो आपका नुकसान इतना नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे उसका जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटरक्रॉपिंग है नेक्स्ट। ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग वन एंड द सेम थिंग, उसी का एक पार्ट है ये, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क क्या होता है कि मैंने सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर रोज, सपोज ये जो मेरी सारी रोज है ना, ये वीट की मैंने ले ली, ठीक है, या फिर सनफ्लावर की मैंने ले ली। अब ये वाली पीनट्स, ये भी पीनट्स, ये भी पीनट्स, ठीक है। यहाँ पे वीट ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। फिर हमने फिर से वही पहले वाली ली इस तरीके से, फिर पीनट्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ पैटर्न मैंने ले लिया। क्या पैटर्न ले लिया कि जितना थोड़ा सा समय पे एक जगह पे, देखो आपको पिक्चर में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कोई और डिफरेंट टाइप की क्रॉप है, यहाँ पर कुछ और डिफरेंट टाइप की क्रॉप है, तो एक पैटर्न हमने क्रिएट कर दिया। दिस इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। सो फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विद अ फ्यू ऑफ ऑल्टरनेट विद अदर रो ऑफ सम अदर क्रॉप, है ना, तो इसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़े से एग्जांपल मैं एक दो आपको दिखाना चाहती थी, बिकॉज कई बार क्या है कि जब तक हम देखते नहीं है, थोड़ा सा पिक्चराइज करना या उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिया है मेज और फ्रेंच बीन्स का। तो यहाँ पर देखो मेज और फ्रेंच बीन्स का एक बड़ा अच्छा सा पूरा इंटरक्रॉपिंग आपको दिखाया हुआ है। इस तरीके से ये फार्मिंग की जाती है, इस तरीके से ये फसलें दिखती हैं, ठीक है। कोई भी लोग अगर आप लोग का कनेक्ट है इस तरीके से गांव तक पहुंच सकते हो, खुद के गांव है तो जाके देखा करो। यहाँ पर आपको जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी वो थी आपकी मेज और सोयाबीन की, ठीक है। सो यहाँ पे एक आपको मेज की दिख गई, एक सोयाबीन की पूरी स्ट्राइप्स हमने बिछा दी है, फिर मेज हो गया, फिर सोयाबीन हो गया। बहुत ब्यूटीफुल है और इंटरक्रॉपिंग बहुत फायदेमंद होती है, ठीक है ना। फायदा ऑलरेडी हमने देख लिया है, बाकी भी थोड़ा बहुत इसके बारे में
पढ़ लेते हैं। सो इसके एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सोयाबीन, मेज हो गया, फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा हो गया, रागी हो गया, है ना, इसको लोबिया के साथ हमने कर दिया। लोबिया अगेन एक लेग्यूमिनस हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। तो इस तरीके से अलग अलग हर न्यूट्रिएंट का एक फायदा हम ढूंढते हैं, है ना, कि कौन सा न्यूट्रिएंट इसकी साथ वाली क्रॉप को भी फायदा दे सकता है, ऐसा कुछ चुन लिया। सो क्रॉप्स आर सिलेक्टेड इन सच अ वे, क्रॉप्स को हम इसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक तो सबसे पहले पूरी हो जाए। अच्छा, उससे हमें फायदा क्या हो कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, उनके सॉइल में उनकी वजह से जो न्यूट्रिएंट आ रहा है उसका हम सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रिवेंट पेस्ट एंड डिसीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल ओवर दी प्लांट्स, है ना। सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप से उसके हर्बिसाइड्स या फिर उसके जो पेस्ट हैं वो उससे बिलोंग करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि भाई वीट में तो चूहे आ जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया। तो अब क्या हो रहा है ना कि दूसरी क्रॉप जो है कहीं ना कहीं पर बचा लेगी आपके वीट को बिकॉज ऑफ दीज पेस्ट। ठीक है, अब ये तो इंसेक्ट का मैंने आपको दे दिया, इंसेक्ट भी छोटा हो गया है, रैट तो काफी बड़े हो गए हैं, है ना, तो उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा पेस्ट है जो कि वीट की क्रॉप को खराब करता है, तो वहां पर आपका जो लेग्यूमिनस क्रॉप उसके साथ होगा वो उसको खराब नहीं करने देगा, उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये उसका बहुत फायदा है। सो दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न। तो इसी तरीके से आपकी जो दोनों क्रॉप्स हैं वो दोनों फायदे देती हैं, एक दूसरे को बचा के रखती हैं, नर्चर करती हैं और अच्छी ईल्ड देती हैं। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ एक छोटी सी और टर्म है विच इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या है कि आपको एक के बाद एक क्रॉप रोटेट भी कर सकते हो। सपोज एक बार आपने पूरी खेती कर दी है कहीं पर गेहूं की, ठीक है, उसके बाद आप गेहूं ना करके कोई और कर दो, लेग्यूमिनस कर दो, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी फर्स्ट गेहूं की क्रॉप में खत्म हुई थी, हम उसको अगर वापस से चाहते हैं कि वो रिप्लेनिश हो जाए, वापस से रिटेन हो जाए, तो मैं कोई और क्रॉप वहां पर लगाऊंगी। ठीक है ना, तो ये क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेशन, यानी कि एक के बाद एक। ठीक है, सो प्री प्लान करके हम इस तरीके से ये वाली फार्मिंग करते हैं। फायदा देखते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इन इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके पास वो इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, पानी उतना होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, और यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करता है कि आप कौन से क्रॉप्स को क्रॉप रोटेशन के पैटर्न में कल्टिवेट करने वाले हैं। ठीक है, एंड द चांस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड कंट्रोल पेस्ट एंड वीड। तो यहाँ पर जो डिफरेंट क्रॉप्स आप यूज कर रहे हो उससे एक और चीज होगी कि एक तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी कहीं ना कहीं मेंटेन होगी और साथ ही साथ पेस्ट और वीड्स को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर हो गया? चलो, अगर देखना है ये एक बार के लिए तो देखो, अब आपके सामने भी था। अगर आपको इनकेस इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, आपको लिखना है, जैसा भी आप चाहते हो, यू पीपल कैन डू। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पोस्ट क्या होता है, और कॉम्पोस्ट से पहले हमने समझा कि हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट प्रोडक्शन कैसी होती है और कौन से फार्मर्स उसको करते हैं। उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से मैन्योर हो गया, आपका कॉम्पोस्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, वर्मी कॉम्पोस्ट विच इज पार्ट ऑफ अ मैन्योर ओनली। ठीक है, और इसी के साथ इरिगेशन कैसे होती है, क्रॉपिंग पैटर्न्स का क्या फायदा है, वी ऑल हैव डन इन दी प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो चले अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट टॉपिक फॉर द एग्रीकल्चर, जिसमें कि हम लोग को अब प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में समझना होगा। सो आई hope to see you guys all very soon. Up till then everyone, take care and bye bye.